हाय दोस्तों, डार्क डिलाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पहेली के बारे में है जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस पहेली को सुलझाकर उस गांव को बचा सके। राजस्थान के उदयपुर में एक गांव में रहने वाले सभी गांव वालों ने एक दिन पंचायत बुलाकर फैसला किया कि गांव के जितने भी नौजवान हैं उन्हें गांव के बाहर भेज दिया जाए। सरपंच ने सभी को सूचना दी। उन्होंने कहा कि जैसा आप सब जानते हैं कि किले में प्रेत आत्मा का वास है, वो गांव में रात के समय घूमती है और जिस घर में कोई भी जवान लड़का होता है वो उसे वश में करके किले में ले जाती है और उसके बाद उस नौजवान का कुछ भी पता नहीं लगता। इसीलिए हमने तय किया है कि यहाँ के जितने भी नौजवान हैं उन सबको किसी शहर में भेज दिया जाए। जब इस प्रेत आत्मा की पहेली से मुक्ति मिल जाए तो हम इन्हें बुला लेंगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग जिनका नाम मोहन राम था, वो खड़े हुए और कहा, क्या कह रहे हो सरपंच? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उस पहेली के बारे में। आज तक तो कोई उसे हल नहीं कर पाया। ये सुनकर सरपंच ने कहा, लेकिन हमें इन बच्चों की रक्षा भी तो करनी है। कैसे बचाएंगे इन्हें उस प्रेत आत्मा के कहर से? तभी संजय, जिसकी उम्र 25 साल थी, वो बोला, सरपंच जी, वो पहेली तो बताइए और हम उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसको सुलझाकर प्रेतात्मा किसी को परेशान नहीं करेगी। सरपंच ने कहा, बेटा, वो पहेली तो हम नहीं बता सकते क्योंकि मुझे पता है तुम लोग उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करोगे और इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये बात सुनकर गांव के कुछ लोगों ने अपने बच्चों को शहर में भेजा और ज़्यादातर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। सरपंच ने सबको समय दिया सोचने के लिए। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। संजय जब अपने घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम्हें तो पता ही होगा उस पहेली के बारे में, मुझे बताओ ना। संजय की माँ पुष्पा ने कहा, बेटा, उस बात को भूल जा। इसी के चक्कर में तेरे पिताजी की जान चली गई और भी ना जाने गांव के कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। संजय ये सुनकर बहुत घबरा गया। वो बोला, क्या माँ, पिताजी की मौत उस प्रेत आत्मा के कारण हुई थी? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। मैं उससे अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। पुष्पा जी ने कहा, बेटा, हम सब बड़े लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि बच्चों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तुझे मेरी कसम, मुझसे कुछ मत पूछना। संजय कसम देने के बाद से चुप हो गया, लेकिन उसके मन के अंदर एक तूफान चल रहा था कि उसके पिता की मौत का बदला कैसे लिया जाए। अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिला और उन्हें सारी बात बता दी। उसका दोस्त नीरज बोला कि भाई, मेरे भी चाचा ऐसे ही मारे गए थे, लेकिन हमें पता लगाना ही होगा। ये सुनकर संजय ने कहा कि गांव में तो हमें कोई कुछ बताने से रहा, हमें गांव के बाहर जाकर किसी और से बात करनी चाहिए। आखिर गांव के बाहर के लोगों को भी इस बारे में पता होगा। अगले दिन का समय तय करके सभी दोस्त गांव के बाहर जाकर दूसरे गांव में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पूछताछ की। तभी उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई के घर पहुंचकर संजय और नीरज ने उनसे पूछा कि बुढ़िया माई की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा, उस गांव के ही नहीं, कई गांव के लोग मारे जा चुके हैं उस पहेली के चक्कर में। संजय ने कहा, माताजी, मेरे पिता की भी मृत्यु हो चुकी है उस पहेली के चक्कर में। आप बस ये बताओ वो पहेली है क्या? तब बुढ़िया
माई ने कहा, बेटा अगर तुम वहाँ कभी मत जाना, इसी शर्त पर मैं तुम्हें बताऊंगी। संजय और नीरज मान जाते हैं। तो वो बुढ़िया कहती है, उस किले में एक राजा राज्य करता था। हम सब उसकी प्रजा थे। राजा रानी बहुत भले थे, सबका कल्याण करते थे। कुछ दिनों बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम था कोमलमती। जब वो पैदा हुई उस दिन चंद्र ग्रहण था। नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर थीं। उसमें से एक नकारात्मक शक्ति ने उस कन्या पर अपना कब्जा कर लिया। जब तक वो छोटी थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उसका स्वभाव बदलने लगा। वो तंत्र मंत्र करने लगी। जब उसके पिता ने उसे शिक्षा के लिए भेजना चाहा तो वो बहुत गुस्सा हो गई। कहते हैं रात को उसने अपने ही माता पिता को मार दिया और महारानी बनकर राज करने लगी। वो गरीबों पर बहुत अत्याचार करती थी। सभी उसके राज्य में परेशान रहते थे। एक दिन वो तंत्र मंत्र कर रही थी। तब उसने उन मंत्रों की शक्ति से अपने राजा का सारा खजाना महल के एक गुप्त स्थान पर छिपाकर उसको ताले से बंद कर दिया। सेनापति राघव, जो कि उससे बहुत प्यार करता था, उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर कोमलमती बहुत गुस्सा हो गई और सैनिकों को उसे कैद कर जेल में डालने के लिए कहा। लेकिन सैनिक सेनापति को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने रानी की बात ही नहीं मानी। इस पर सेनापति ने राज्य के लालच में कोमलमती को मार दिया। लेकिन जब वो राजा बना तो खजाने में एक भी पैसा नहीं था। बहुत ढूंढने पर भी खजाना नहीं मिला। राज्य में भुखमरी फैल गई। इधर रानी की आत्मा पूरे महल में घूम रही थी। एक दिन सेनापति अपने कक्ष में मरा हुआ मिला। तब से वहाँ कोई राजा नहीं बन पाया और हम लोग अपने अपने छोटे छोटे गांव में बट गए। आज भी वो प्रेतात्मा उस खजाने को किसी को लेने नहीं देती। उस खजाने के लालच में कई लोग वहाँ गए और प्रेतात्मा के हाथ से अपनी जान गंवा बैठे। ये सुनकर संजय बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि गांव में आकर वो नौजवान युवकों को अपने साथ ले जाती है। बुढ़िया ने कहा, हाँ, यही तो पहेली का दूसरा हिस्सा है। जब गांव के लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया तब वो खुद अपना शिकार ढूंढने गांव में आने लगी और खजाने का लालच देकर गांव के नौजवानों को, जिन्हें इस कहानी का पता नहीं है, उन्हें अपने साथ ले जाती है। इसी बीच नीरज ने कहा, लेकिन माँ जी, ऐसे में उस खजाने का पता कैसे लगे और उस प्रेत आत्मा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? बुढ़िया माई ने कहा, उन मंत्रों से बंधे खजाने को ढूंढने के लिए उस प्रेत आत्मा की मुक्ति जरूरी है, तभी वो मंत्रों से मुक्त हो पाएगी। लेकिन ये काम वही कर सकता है जिसे उस खजाने का लालच ना हो। वो सारा धन जनता के भलाई के कामों में लगा दे। बुढ़िया माई से सारी बात सुनकर दोनों वापस आ गए। अगले दिन दोनों ने किले में जाने का फैसला किया। बिना किसी को बताए दोनों किले में पहुंच गए। संजय के पास गंगा जल था और नीरज के पास एक मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ कलावा। सबसे पहले उन्होंने वो कलावा किले के दरवाजे पर बांध दिया, जिससे रानी की प्रेतात्मा बाहर न जा सके। उसके बाद संजय हर जगह गंगा जल छिड़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी आगे बढ़ते हुए उसे एक काला साया दिखाई दिया और वो उनसे कहने लगी कि अगर खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। संजय ने जवाब दिया कि हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं, इस खजाने को छोड़ दो और मुक्त हो जाओ। ये कहकर संजय ने सारा गंगा जल उस काले साए पर डाल दिया। कुछ ही देर में प्रेतात्मा तड़पने लगी। तभी उसके पीछे खजाने का संदूक दिखाई दिया। प्रेत आत्मा के मुक्त होते ही खजाने का संदूक खुल गया।
दोनों खजाना लेकर गांव में आ गए, सरपंच को सौंप दिया। इस तरह पूरा गांव डर के साए से बाहर आ गया। सरपंच ने खजाना गांव के विकास में लगा दिया। इससे गांव वालों के घरों में फिर से खुशहाली आ गई।